ओ साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। साहब, जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देश में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा हो, 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया हो और इस मुद्दे पर नेहा सिंह राठौर कुछ बोले ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोस्तों, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपनी आवाज में एक और जबरदस्त गाना गाया, या कहे कि गीत गाया, जो अब सबके सामने लाकर रख दिया है। जी हाँ, गाने की शुरुआत में उन्होंने कह दिया कि सब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। आगे इन्होंने अपने गीत में क्या कुछ बोला है, आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगी। नेहा का वीडियो भी दिखाऊंगी, जो अब चारों तरफ वायरल हो रहा है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एसआईआर ने कैसे हड़कंप मचाया हुआ है, लेकिन अब ये मुद्दा चुनाव आयोग के ही नहीं, बल्कि अब तो बीजेपी सरकार के गले की भी फांस बन गई है, क्योंकि हर कोई इस पर मोर्चा खोल चुका है। पहले तो विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा और वो एसआईआर के सहारे अब मोदी सरकार की ही घेराबंदी में जुट गया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग को अभी तक बचाने वाले मोदी सरकार अब खुद को बचाएगी या चुनाव आयोग को बचाएगी। लेकिन अब देखिए कि संसद में सुप्रीम कोर्ट तक मोदी सरकार मुसीबत में है। सड़क पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सरकार इस पर चर्चा कराए, लेकिन सरकार इससे भागती दिखाई दे रही है। सोचने वाली बात है कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों को निकाल दिया। इसमें से 22 लाख लोग तो ऐसे हैं जो मर चुके हैं, ऐसा बताया चुनाव आयोग ने, और 36 लाख लोग बिहार छोड़कर जा चुके हैं। 7 लाख लोग ऐसे हैं जो कई जगहों पर रजिस्टर्ड हैं। मगर दोस्तों, सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये आंकड़े आखिर आए कहां से? क्या वाकई चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से हर एक आदमी की जांच करी और फिर ये आंकड़ा निकाला? क्योंकि ये 65 लाख लोग कोई छोटी संख्या में तो नहीं है। दोस्तों, ये बिहार की कुल आबादी के 8% लोग हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि धड़ल्ले से पैर उठाया और सबके नाम काटते चले गए। इसके अलावा हम सभी ने देखा कि इस मामले को सरकार के लिए अब और मुसीबत भरा बना दिया गया। एडीआर की याचिका ने, जिसमें साफ तौर से पूछ लिया गया कि 65 लाख वोटर कहां गायब हो गए और मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख वोटरों के नाम को विस्तृत विवरण सार्वजनिक किया जाए। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बूथ स्तर पर पूर्ण आराध्य मतदाता सूची प्रकाशित की जाए और ये सब कुछ 8 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट की शक्ल में सबमिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देशों के साथ कह दिया। इस परेशानी से चुनाव आयोग और सरकार तो अभी जूझ ही रहे थे कि अब नेहा सिंह राठौर इस पूरी पिक्चर में आ गई। ऐसे तो वो लगातार मुद्दे पर बोल रही है, लेकिन अब उन्होंने अपने पुराने अंदाज में कमबैक किया और एक गाना जनता के साथ शेयर किया और सरकार की धज्जियां उड़ा दी, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा दी। अपने उस गाने में नेहा सिंह राठौर ने गाने की शुरुआत में ही कहा कि साहब, जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। इस 5 मिनट के गाने में नेहा सिंह ने धूम मचा दी है। दोस्तों, ईवीएम से लेकर तमाम राज्यों के चुनाव तक हर मुद्दे पर हमला बोला। ओ साहिब, जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। साहिब, जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। ईवीएम का जो आया जमाना आज माने के काबिल नहीं है। ईवीएम का जो आया जमाना आज माने के काबिल
सुनाइए इरशाद ये ऐसे इरशाद 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 करते रहिए। इरशाद